डोजेज फॉर्म है, इसलिए इसकी एक्सपायरी डेट भी बहुत लंबे समय तक चलती है। इमल्शन या सिरप या आपके सस्पेंशन होते हैं, इनकी एक्सपायरी डेट इतनी लंबी नहीं होती जितनी लंबी टैबलेट होती है। इन्हें रखने के लिए भी कोई स्पेशल मीज़र नहीं चाहिए, आप इनको कहीं भी रख सकते हैं। पर बाकी डोजेज फॉर्म जैसे आई ड्रॉप हो गई, कप सिरप हो गए, इनके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि इनको डार्क प्लेस में रखना है, इनको ठंडी जगह रखना है। इसके लिए नहीं होती टैबलेट के लिए। ये सबसे स्टेबल डोजेज फॉर्म है। स्टेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाली, ख़राब ना हो जो जल्दी। ठीक है, इसको बनाने की कॉस्ट कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डोजेस फॉर्म। बाकी डोजेस फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें तो टैबलेट बनाने में हमें कम खर्चा आता है। रीज़न क्या है? अगर आप कैप्सूल बनाते हैं तो आपको मेडिकामेंट तो यूज़ करनी ही है, प्लस आपको एक एडिशनल चीज़ क्या यूज़ करनी पड़ेगी? कैप्सूल की शेल जो जिलेटिन की बनी है। ठीक है, वो कॉस्टली हो गई। दूसरा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉस्टली हो गई। तीसरा, आप इसको जब डिस्पेंस करेंगे तो आप इसको ऐसे ही डिस्पेंस नहीं कर सकते। इसको मतलब इसको जो कैरी करेंगे या इसको जो आप भेजेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके लिए एक अलग मेजरमेंट लेने पड़ेंगे, मतलब ये रास्ते में ख़राब ना हो। इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कैसे होती है? कॉस्टली पड़ जाती है। आपके सस्पेंशन, इमल्शन, ये सब क्या है? कॉस्टली पड़ जाते हैं। पर टैबलेट उतनी कॉस्टली नहीं पड़ती जितनी ये पड़ते हैं कैप्सूल। तो कैप्सूल के कंपैरिजन में या अदर डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में टैबलेट सबसे सस्ती होती है। ठीक। 6 पॉइंट पढ़ेंगे। पैकेजिंग एंड शिपिंग इज कंपेरेटिवली इजी एंड चीप। देखिए, जो सिरप हुए या इमल्शन हुए या आई ड्रॉप्स हुए या कोई अलग डोजेस फॉर्म हो गई, इनको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि बोटल्स में, मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, बोटल्स टूट गई, ख़राब हो गई। ठीक। दूसरा, बोटलिंग की कॉस्ट भी पड़ रही है आपको, बोतल मैन्युफैक्चरिंग करानी पड़ रही है, लेबल बनाने पड़ रहे हैं उनके लिए, तो वो अलग कॉस्ट पड़ता है। ठीक। पर टैबलेट के साथ ये नहीं है। टैबलेट क्या है? ईजी है, बनाया, बेस्ट, उसको पैक किया और ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो उनके कंपैरिजन में इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है? आसान भी होता है और सस्ता भी होता है। ठीक। 7 पॉइंट, दे कैन बी कोटेड टू मास्क एंड प्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर। ये जब हम ओरली टैबलेट पढ़ रहे तब आपको मैंने बताया था कि कभी कभी क्या होता है, जो मेडिकामेंट होते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं, उनकी ऑर्डर बहुत ख़राब होती है। ऑर्डर मतलब स्मेल। तो पेशेंट के लिए कैसी होती है? अनकम्प्लाइंस, मतलब पेशेंट उसको आसानी से उसको मतलब लुभाता नहीं है, पेशेंट को वो लुभाती नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो उसकी कड़वाहट है और उसका जो स्मेल है उसको हम कम कर देते हैं। कैसे? उसको कोटिंग कर देते हैं, शुगर कोटिंग कर देते हैं या किसी पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो उसका अनप्लेजेंट या ऑब्जेक्शनल जो टेस्ट होता है, कड़वाहट होती है, वो छिप जाती है और जो उसकी स्मेल है वो भी दब जाती है। तो टैबलेट का एक ये भी फ़ायदा है कि आप कड़वे से कड़वे ड्रग भी टैबलेट की फॉर्म में बनाकर दे सकते हैं। ठीक। दे कैन विदस्टैंड विद एनवायरमेंटल फैक्टर। विदस्टैंड का मतलब है रुके रहना, थमे रहना अपनी जगह, मतलब मजबूती से अड़े रहना। तो ये किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर को झेल सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप, टैबलेट है, ड्राई फॉर्म में रखिए तो रखिए, ये कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं आएगा इस पर। क्यों? क्योंकि ड्राई फॉर्म है, ड्राई फॉर्म में माइक्रोबियल कंटामिनेशन बहुत कम चांसेस होते हैं। दूसरा, मॉइस्चर ही जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक। तो जो आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका डिस्पेंसिंग हो गया, आपका ये मॉइस्चर हो गया, या आपकी एयर ऑक्सीजन के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती। दूसरी, ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में आप अलग अलग तरह के मेडिकामेंट को भी यूज़ करके आप टैबलेट बना सकते हैं, लेयर टैबलेट बना सकते हैं। तो ये किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल कंडीशन हो उसको बियर कर सकती है, उसको झेल सकती है। तो ये हर तरह से स्टेबल डोजेस फॉर्म में बाकी डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शनल डोज। फ्रैक्शनल डोज का मतलब समझ लीजिए, जैसे कभी क्या हुआ, मान लीजिए आप मार्केट के मेट्रोप्रोलोल लेने, मेट्रोप्रोलोल एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 50 mg की आपकी मेट्रोप्रोलोल आई, पर आपको क्या करना है, आपको पेशेंट को देनी है 25 mg, पर 25 mg की मार्केट में थी नहीं, पर आपने 50 mg की ले ली। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टैबलेट को डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में कर सकते हैं, इवन 4 पार्ट में भी टैबलेट को डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम एक ही टैबलेट को फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको फ्रैक्शनल डोजेस फॉर्म में भी दे सकते हैं। फ्रैक्शनल डोजेस फॉर्म का मतलब होता है एक टैबलेट को अलग अलग पार्ट में तोड़कर देना। ठीक है, तो ये फ़ायदा है कि हम टैबलेट को तोड़कर अलग अलग डोज दे सकते हैं। दे आर मोस्ट स्टेबल
मोर सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। टैबलेट की प्रोडक्शन अपने को जब हमने प्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, मशीन पढ़ा रहे थे, तब आपको मैंने दिखाया था पंचिंग मशीन कैसी होती है। देखा ही है आपने, हज़ारों टैबलेट 1 मिनट में बनकर तैयार हो जाती हैं। इतनी जल्दी से आप कैप्सूल नहीं बना सकते, आप इमल्शन नहीं बना सकते, सिरप सस्पेंशन इतनी तेज़ी से नहीं बना सकते जितनी तेज़ी से आप टैबलेट बना सकते हैं। तो टैबलेट क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बनाने में एक बार में तेज़ी से इसको बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी रिसेंट का एग्जांपल ही देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट करी है, जो रिक्वायरमेंट है इस समय, तो क्या है, इन टैबलेट को बनाना आसान है, तेज़ी से इनकी प्रोडक्शन की जा सकती है और इनको जल्दी से जल्दी बनाया जा सकता है। बाकी डोजेस फॉर्म को बनाने में टाइम लगता है। 11th पॉइंट देखिए, देयर आइडेंटिटी इज प्रोबेबली ईजियर बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ शेप एंड कलर। आइडेंटिटी इज प्रोबेबली ईजियर, आइडेंटिफिकेशन। देखिए रीज़न समझ लीजिए और इसका मतलब समझ लीजिए। क्या होता है कि सारे के सारे आप जब डॉक्टर पर जाते हैं तो सब पढ़े लिखे नहीं हैं, सबको नहीं पता कि ये कौन सी टैबलेट है, ये कौन सी टैबलेट है, इसका टाइम क्या है, ये कब खानी है, ये कैसे खानी है। तो हर किसी को ये नहीं पता होता, स्पेशली गाँव में। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर टैबलेट को ऐसे नहीं पहचाना जाता। वहाँ टैबलेट इस तरह से पहचानी जाती है, ये लाल कलर की गोली है सुबह खानी है, ये ग्रीन कलर की गोली है इसे दोपहर में खाना है, ये दूसरे कलर की गोली है इसे सुबह खाली पेट खाना है। तो वो क्या करते हैं, वो शेप्स हैं, मतलब ये गोली, ये गोल वाली गोली दोपहर में खानी है, ये कैप्सूल, ये जो सिलेंड्रिकल गोली है ये इसे शाम में खाना है, एक जो कैप्सूल है इसे रात में खाना है। तो ये क्या है, ये कलर और शेप की जो डिफरेंस होता है इसे आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है किन के लिए, जो इसको पढ़ नहीं सकते स्पेशली। तो ऐसे पेशेंट जो टैबलेट को पढ़ नहीं पाते हैं या जिनको ये नहीं पता ये कौन सी टैबलेट है, ये कौन सी टैबलेट है, ऐसा पेशेंट जो इस कंडीशन में नहीं है कि वो समझ सके ये कब खाना है, ये कब खाना है, तो ऐसे केस में जो टैबलेट की शेप और कलर होता है ये उसको आसान कर देता है कि ये ग्रीन वाली सुबह खा लेना, ये रेड वाली दोपहर में खा लेना, ये सिलेंड्रिकल वाली जो टैबलेट है इसे शाम में खा लेना है, और ये गोल वाली टैबलेट इसे रात में खा लेना। इस तरह से अब कलर और शेप की बेसिस पे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बाकी डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में इसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है पेशेंट के लिए। ठीक है, 12 पॉइंट पढ़िए, दे कैन बी फॉर्मुलेटेड एज एंटी कोटेड एंड स्लो रिलीज एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो टैबलेट होते हैं अगर हम चाहते हैं कि वो पेट में ना घुले तो हम उसको क्या कर लेते हैं, हम एंटीकोटिक बना देते हैं कि वो पेट में ना घुल के इंटेस्टाइन में घुल जाती हैं। दूसरी चीज़, अगर हम चाहते हैं टैबलेट हमें लंबे समय तक मेडिकमेंट रिलीज़ करती रहे तो हम उसको स्लो रिलीज़ बना देते हैं, जैसे कि ऐसा। तो ये क्या है, हमें जो 2 घंटे में घुल जा रही थी अब वो 8 घंटे में घुल रही है। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम टैबलेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। दे आर इकोनॉमिकल, सस्ती होती हैं बनाने में भी और पेशेंट के लिए भी। ठीक है, तो ये मेरिट थी किसकी, टैबलेट की। अगले लेक्चर में हम डीमेरिट्स पढ़ेंगे और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।